नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं कि ऐसी कौन सी दवा बना दी जाए जो कोरोना को जड़ से खत्म कर दे। ऐसा कौन सा टीका तैयार कर दिया जाए जो कोरोना को दोबारा फैलने से रोक सके। मगर वैज्ञानिकों की खोज और रिसर्च से इतर भोपाल से बीजेपी के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोरोना से बचने की अचूक दवा बताई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए गौमूत्र सबसे बढ़िया दवाई है। साध्वी की माने तो उन्हें कोरोना सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो नियमित तौर पर गौमूत्र का उपयोग करती हैं। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। वारी जाइए ऐसे यकीन पर, वारी जाइए ऐसे ज्ञान पर, वारी जाइए ऐसे विज्ञान पर, वारी जाइए ऐसे सांसद महोदया के अरमान पर। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। तो बेवजह परेशान हैं भारत बायोटेक और विप्कोल वाले, बेवजह परेशान है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाले, स्पुतनिक बनाने वाले भी बेवजह ही परेशान हैं। कोरोना की सबसे मारक दवा तो यहाँ है, तो गाय पालो और इलाज करा लो। कोरोना खत्म करने वाला सांसद महोदया का सूत्र सिर्फ गौमूत्र। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा क्योंकि मैं उस चीज का उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। तो हिंदुस्तान में दवाइयां बनाने वालों, डीआरडीओ वालों, आईसीएमआर वालों, स्वास्थ्य विभाग वालों और तो और डब्ल्यूएचओ वालों, आपका ध्यान किधर है, किधर है, किधर है? कोरोना को धराशायी कर देने वाला शुद्ध गौमूत्र इधर है। गौमूत्र का ये सूत्र भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लेकर आई हैं। कोरोना खत्म करने वाला सूत्र सिर्फ गौमूत्र। पता नहीं कौन सी लैब में परीक्षण हुआ, पता नहीं किस पर हुआ प्रयोग, पता नहीं किसने किया उपयोग, पता नहीं कहां थी सांसद महोदया जब इसी भोपाल में लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे। पता नहीं कहां थी जब इसी भोपाल के एम्स में लग गया था बोर्ड कि जाओ, नहीं है हमारे यहाँ कोई खाली बेड। पता नहीं कहां थी जब अस्पताल के बाहर बेबसी के लिहाफ में लिपटे पड़े थे लोग। पता नहीं कहां थी, काश होती तो गौमूत्र का ये सूत्र बताती और लोग खट से चंगे खड़े हो जाते। मगर कोई बात नहीं, अब जब हाजिर हुई तो पूरी तैयारी के साथ आई और साथ में थी दवाई, कोरोना खत्म करने का सूत्र गौमूत्र। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा क्योंकि मैं उस चीज का उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। सांसद महोदया ने गौमूत्र वाला ज्ञान इतने भरोसे के साथ दिया था कि विपक्ष में बैठे कांग्रेस वाले भी गंभीर हो गए। उन्होंने 2 शीशियों में गौमूत्र रखाया और उसे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक पाती के साथ भिजवाया। पाती में लिखवाया कि साहब बताइए, अगर गौमूत्र ही कोरोना का इलाज है तो काहे लोग परेशान हो रहे हैं वैक्सीन के लिए, काहे लोग परेशान हैं वैक्सीन के स्लॉट के लिए, काहे लोगों में है बेचैनी और दहशत। बताइए, क्या लोगों को गौमूत्र पिलाएं और बीमारी से बचाएं? मैंने एक पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी को और भोपाल के स्वास्थ्य विभाग एनएचएम को कि ये साइंटिफिकली प्रूव करें, आईसीएमआर इस पे सील लगाए और डीआरडीओ इसको स्थापित करे कि ये इलाज
ये इस इलाज से कोरोना का इलाज होगा, और नहीं तो ये मैं समझता हूँ कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ये भी प्रूव कर रही हैं कि दिल्ली की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार फेल हो चुकी है, जो इलाज ठीक से नहीं कर पाई और हजारों लोगों की जान गई। ये एक इलाज है। स्वास्थ्य मंत्री जब जवाब देंगे आपको, तब हम फिर बताएंगे। फिलहाल इतना बता दें कि गाय इस देश की आस्था है। गाय को सनातन धर्म में माता का दर्जा मिला हुआ है। गाय हितकारी है, लेकिन जो ज्ञान साध्वी प्रज्ञा को प्राप्त हुआ है उससे देश अनजान है। सवाल जस का तस है। कोरोना को खत्म करने का सूत्र क्या है? गोमूत्र। रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अपने इस ज्ञान के जरिए न जाने कितने वैज्ञानिकों की, डॉक्टर्स की परेशानी वो बढ़ा रही हैं, शायद इसका अंदाजा नहीं उन्हें। फिलहाल आपको आगे दिखाएंगे नीतीश का अस्पताल खंडहर जैसा हाल, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र